कक्षा 12वीं की स्टूडेंट पहली आपका विषय अर्थशास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि अर्थशास्त्र के पेपर लाओ, फाइनली आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र पेपर आ चुका और साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए लाते हैं। और पूरा अंक आप यहाँ पर देख लीजिए 80 अंक रहेगा, ठीक है। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनके लिए 32 अंक निर्धारित है, ठीक है। फिर आपका तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पाँचवा। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उत्पादन के घटक होते हैं 2 होते हैं, 3 होते हैं और 7 4 और दाता 5, ठीक है। तो यहाँ पर उत्पादन के घटक होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु है, तो आपका आता है टीवी, बाता मशीन और साथ लकड़ी और दाता कोयला। तो यहाँ पर निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु है, तो इसका आंसर आपका लकड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं बिल्कुल आपको यहीं पे याद कर लेना है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। फिर आपका तीसरा आता है साम में कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है? मांग के द्वारा, और बाता पूर्ति, और साता आपका आ और बा दोनों, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, साम में कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है? तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा, आ और बा दोनों। फिर आपका आता चौथा, इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है? तो आपका आता संपत्ति कर, बात है कच्चे माल की लागत, साथ ब्याज भुगतान और दा आता उपरोक्त सभी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है? इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा, कच्चे माल की लागत। फिर आपका आता पाँचवा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है और बाता धनात्मक होती है, साता शून्य होती है और दाता उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ठीक है। तो शून्य होती है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां आता अर्थव्यवस्था में क्षेत्र होते हैं, तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। सही विकल्प कंप्लीट आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 6 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है पूर्ति की कीमत लोच डॉट प्रकार की होती है, तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, 5 प्रकार की होती है। तो 5 आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका आता है कुल उपयोगिता डॉट उपयोगिताओं का योग होती है। तो यहाँ पर कुल, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। तो सीमांत आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है, दूसरे का सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। फिर तीसरा आता उपहार डॉट आ है, तो यहाँ पर उपहार राष्ट्रीय आय है, ठीक है, राष्ट्रीय आपका तीसरे का आंसर रहेगा, ठीक है, उपहार राष्ट्रीय आय है। फिर आपका चौथा आता औसत आगम डॉट के बराबर होता है, तो यहाँ पर औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होता है। तो सीमांत आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला, ठीक है, सीमांत आगम के बराबर होता है। फिर आपका आता है मांग का नियम एक डॉट दृष्टिकोण है, तो मांग का नियम एक है उपभोक्ता दृष्टिकोण है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला उपभोक्ता दृष्टिकोण है। फिर आपका आता है 6वां पूर्ति एक डॉट अवधारणा है, तो पूर्ति एक आर्थिक व व्यावसायिक अवधारणा है। तो आर्थिक और व व्यावसायिक आपका इसका आंसर रहने वाला, ठीक है, आर्थिक व व्यावसायिक। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका यहाँ पर आता है 3 सत्ता का चयन करके लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो पहला आपका 70 रहने वाला, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका आता है वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, तो यह आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका आता है बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है चौथा आपका असत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं 5वां आता है यदि कुल आगम स्थिर है तो औसत आगम भी स्थिर होगा, तो यह आपका बिल्कुल असत्य रहने वाला है, ठीक है, असत्य रहेगा आपका यह। फिर 6वां आता भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया, तो यह आपका सत्य ठीक है रहेगा। तो इस तरह से आपके 7वीं कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि 6 नंबर के थे। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही जोड़ी बनाइए स्तंभ आ व में दिए सही जोड़ी जो कि आपकी 7 नंबर की हैं। तो पहले आती है उत्पादन की तकनीक, ठीक है, तकनीक की समस्या, तो इसको आपको मैच करना है, ठीक है।
क्या उत्पादन किए जाए से। फिर दूसरी आती है मांग में वृद्धि, तो इसको मैच करना आपको अधिक सामान्य लाभ से। फिर जो आपकी तीसरी आती है भवन का किराया, तो इसको मैच करना आपको स्थिर लागत से। फिर जो चौथी आती है आपकी कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन को आपको परिवर्तनशील साधन से मैच करना है। फिर पाँचवीं आती है श्रम, तो श्रम को मैच करना आपको मांग तक, ठीक है, मांग तक में दाहिनी ओर परिवर्तन, ये आपकी पाँचवीं। जो छवीं आती है टीआर बड़ा है टीसी, तो इसको मैच करना आपको लाभ में कमी से। फिर जो आपकी सातवीं आती है उत्पादन लागत में वृद्धि, तो इसको जो आपका यहाँ पर दिया उत्पादन लागत में वृद्धि, तो इसको आपको कुल उत्पादन का योग से मैच करना है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो सही जुड़ी वो मैच हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए हैं कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न 5 आता एक है सदवाक्य में उत्तर दीजिए। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता साधनों की मांग किस प्रकार की मांग होती है, तो यहाँ पर साधनों की मांग, ठीक है, व्युत्पन्न मांग प्रकार की होती है। तो व्युत्पन्न आपका इसका आंसर रहने वाला, ठीक है, व्युत्पन्न मांग। और फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है उत्पादन फलन कितनी प्रकार का होता है, तो यहाँ पर उत्पादन फलन 2 प्रकार का होता है। फिर आपका तीसरा आता है शाखा का निर्माण कौन करता है, तो यहाँ पर शाखा का निर्माण व्यापारिक बैंक करता है। ठीक है, व्यापारिक बैंक आपका इसका आंसर रहेगा, व्यापारिक बैंक। फिर आपका आता है चौथा रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया गया रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपको सभी को कमेंट में बताना। ठीक है, जिस स्टूडेंट को इसका आंसर पता हो वो कमेंट कर दें, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। फिर पाँचवा आता सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के किस अक्षर के सामने होता है, तो इसका आंसर रहेगा यू अक्षर। ठीक है, यू अक्षर आपका इसका आंसर हो जाएगा, तो ध्यान से याद कर लीजिएगा। फिर आपका आता बजट रेखा क्या है, तो बजट रेखा का जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर, ठीक है, हम आपको बजट रेखा का आंसर भी आपको वीडियो के लास्ट में करा देंगे। सातवां आता निम्न कोटि की वस्तुओं का क्या अर्थ है, तो जो आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया गया बजट रेखा क्या है, ठीक है, बजट रेखा 2 वस्तुओं के संयोग को कहते हैं। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया बजट रेखा क्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर सुन लीजिए, बजट रेखा 2 वस्तुओं के संयोग को कहते हैं। ठीक है, आपका रहेगा 6वें का आंसर। जो आपका यहाँ पर दिए निम्न कोटि की वस्तुओं का क्या अर्थ है, तो जो 7वें का आंसर है, इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। और जो आपका चौथा है और 7वां, इनके आंसर हम वीडियो के लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, अब चलिए आपका 6वां आता अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका प्रश्न दिया गया था, ठीक है, अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा अर्थव्यवस्था, ठीक, किसी देश के आर्थिक विकास से संबंधित प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश के उत्पत्ति के समस्त साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर, ठीक है, दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा जनता की जीवन स्तर और सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है। ये आपका 6वें का आंसर रहेगा। फिर जो इसका अथवा वाला दिया गया कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था मांग की लोच क्या मापती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर आपका रहेगा मांग की कीमत लोच या मापती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है। ये आपका 7वें का उत्तर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो इसका आंसर खुद करना आपको। फिर आपका था बाजार मांग को परिभाषित कीजिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी बाजार मांग की परिभाषा। ठीक है, बाजार मांग की परिभाषा सरल है, या बाजार में सभी उपभोक्ताओं की किसी दिए गए सामान को खरीदने की इच्छा और क्षमता है, या बस बाजार में सभी व्यक्तिगत मांगों को जोड़ती है। बाजार मांग से तात्पर्य किसी बाजार में सभी उपभोक्ताओं की किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता से है। ये आपका आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। ठीक है, सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखना है तो वो आपको खुद करना है। फिर आपका आता है व्यष्टि और समष्टि में अंतर लिखिए, तो आपको इसका आंसर जो अथवा वाला दिया गया है समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। तो इसका अथवा का आंसर देख लेते हैं 9वें का। ठीक है, 9वें का अथवा का जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर ए रहा आपका। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो पूरे देश, समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा जो पूरे देश की, ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करती है। इसे, ठीक है, मैक्रोई, आप यहाँ पर देख लीजिए, मैक्रोई इकोनॉमिक्स से भी कहा जाता है। ये आपका 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है 10वां प्रश्न, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश का भौगोलिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन की मात्रा का माप है। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किसी क्षेत्र के लिए औसत प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने और आबादी की जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह आपका 10वें का उत्तर रहेगा।
फिर जो इसका अथवा का है तो अथवा का आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका आता है 11वां स्टॉक किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया गया स्टॉक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए अर्थशास्त्र में स्टॉक शब्द से तात्पर्य उत्पादों, परिसंपत्तियों, ऋणों या धन की संपूर्ण मात्रा से है जिसे किसी निगम ने संग्रहित किया है, जो वितरण के साथ साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है या किसी निश्चित तिथि पर रखा गया है। ये आपका 11वें का उत्तर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया मुद्रा का अर्थ समझिए, तो इसका आंसर खुद करना है। फिर आपका आता है केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए केंद्रीय बैंक एक सार्वजनिक संस्था जो किसी देश या देशों के समूह की मुद्रा का प्रबंधन करती है और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना, ठीक है। ये आपको 12वीं का उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 12वीं का अथवा देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। फिर आपका आता है पूर्ण रोजगार और अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर लिखिए। फिर इसका अथवा आता है समग्र पूर्ति को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए समग्र पूर्ति का मतलब है किसी अर्थव्यवस्था में किसी खास समय में उपलब्ध उत्पाद की मात्रा। इसे वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन के नाम से भी जाना जाता है। समग्र पूर्ति राष्ट्रीय आय का राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको सकारात्मक संबंध होता है, यहाँ तक पूरा याद करना है। ये आपका 13वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर जो दिया गया है पूर्ति का नियम लिखिए, ठीक है। पूर्ति का नियम आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया उपयोग, ठीक है, उपयोगिता की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर देख लीजिए आपका 14वें का अथवा का आंसर। अर्थशास्त्र में उपयोगिता एक शब्द है जिसका उपयोग किसी वस्तु या सेवा के मूल्य या मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अधिक विशेष रूप से उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि या लाभ है। ये आपका 14वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका जो यहाँ 15वां प्रश्न दिया गया उदासीनता वक्र नकारात्मक ढाल क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो 15वें का आंसर देख लीजिए, ये आपका 15वें का, ठीक है, आंसर। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया इसका अथवा वो देख लीजिए। फिर 16वां आता है केंद्रीकृत योजना बंद अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर लिखिए। फिर इसका जो आपका इसका अथवा आता है पैमाने के प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। तो अथवा का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पैमाने के प्रतिफल से अभिप्राय उत्पादन की इस स्थिति से होता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात प्रतिशत से परिवर्तित करते हैं। इस तरह से आपको उत्पादन समायोजित कर लें, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 17वां देख लेते हैं। पूरक एवं प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है, उदाहरण से लिखिए। और ठीक है, और आपका जो यहाँ पर आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको साफ दिख जाए तो सही है। इस तरह से आपका 17वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर इसका अथवा दिया है तो वो आप खुद कर लीजिएगा। फिर आता अधिमांग तथा अधिपूर्ति में अंतर लिखिए। और जो इसका आपका 18वें का अथवा आता है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण, ठीक है। पहला कारण आपका, फिर आपका इसका यहाँ पर दूसरा कारण और साथ ही ये आपका तीसरा कारण, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है 18वें का अथवा का। फिर जो आपको 19वां दिया गया हस्तांतरण भुगतान किससे कहते हैं या सदन किस प्रकार भिन्न है। और जो आपका इसका अथवा आता है सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर लिखिए। तो ये आपका सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से इस अंतर को याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां प्रश्न आपका आता है। 21वां प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है संतुलन कीमत से अधिक, संतुलन कीमत से कम। इसका अथवा आता है क्या दीर्घकाल में स्थिर लागत हो सकती है, यदि नहीं तो क्यों। फिर 22वां आता है रेखा चित्र की सहायता से पूर्ति की कीमत लोच है कि विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर लास्ट और आखिरी प्रश्न आता है 23वां, तो इसे भी आप देख सकते हैं। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपके 4 नंबर के प्रश्न हैं इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। तो हम पर नेक्स्ट वीडियो में मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।